आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 8वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव के साथ विवाह निमित्त हिमालय और नारद जी का संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार नारद जी शिव जी की प्रेरणा से हिमालय के घर गए। ये उस समय की बात है जब हिमालय के घर में पार्वती जी का अवतार हुआ था। उसी समय ये पार्वती जी बालिका के रूप में थी। तब शिव जी की प्रेरणा से ही नारद जी हिमालय के घर गए। हिमालय जी ने देखा कि देव ऋषि नारद जी आए हैं, तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया और उसके बाद उनको एक अच्छा आसन दिया। चूँकि नारद जी जो हैं सभी ऋषियों में सबसे बड़े ऋषि माने जाते हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं। इनको ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान है और वेद पुराणों का भी इनके पास अच्छा ज्ञान है और हमेशा न्यायपूर्वक ये बात भी करते हैं। तब और ये शिव जी की लीला को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और शिव माया को भी अच्छी तरह से जानते हैं और शिव तत्व का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। जब पार्वती जी का जन्म हुआ तब शिव जी की प्रेरणा से नारद जी हिमालय के घर गए। हिमालय जी ने उनको देखा तो उनका आदर सत्कार किया, आसन दिया और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आप हमारे यहाँ आए हैं, पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी धन्य हो गए। आप सर्वज्ञ हैं, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। मेरी ये जो छोटी सी मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, इसके हाथ देखकर या जन्म कुंडली का निरीक्षण करके ग्रह जनित गुण दोष जो है उसके अनुसार हमारी पुत्री का जो फल बनता हो वो बताने की कृपा करें और ये भी बताइए कि आगे चलकर इसका विवाह किससे होगा, ये किसकी प्रिया बनेगी। तब नारद जी ने पार्वती जी की हाथ को देखा। जब सारी बात पार्वती जी के हाथों से वो जान गए तब नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय, आपकी जो कन्या है चंद्रमा की आद्य कला के समान वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी और ये आपकी कन्या सुंदर लक्षणों से परिपूर्ण है और आपकी ही कन्या के कारण हिमालय जी आपकी और आपकी पत्नी की कीर्ति तीनों लोक में बढ़ेगी। आपकी जो कन्या है सभी नारियों में सर्वश्रेष्ठ होगी और पतिव्रता होगी और सबको आनंद देने वाली होगी और तीनों लोक में ये पूज्य होगी। परंतु इसके हाथ में नारद जी कहते हैं, परंतु इसके हाथ में एक विचित्र रेखा है हिमालय जी। इस विचित्र रेखा के अनुसार इसको जो भी पति प्राप्त होगा वो नग्न होगा, वो योगी होगा, अकामी होगा, गुणहीन होगा और माता पिता से रहित और अमानी और अमंगल भी होगा, अमंगल वेश वाला होगा। ये सुनकर हिमालय जी को बहुत दुख हुआ। एक तरफ तो नारद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, सुंदर समस्त सुंदर लक्षण इसके हाथ में विद्यमान है, इसके भाग्य में विद्यमान है, तीनों लोक में पूज्य होगी, महापतिव्रता होगी, तीनों लोगों को आनंद देने वाली होगी। ये तो ठीक है, परंतु ये बात नहीं अच्छा लगा हिमालय जी को कि ये जो नारद जी बता रहे हैं कि
इसका जो पति होगा वो योगी होगा, नग्न होगा, अकामी होगा, गुणहीन होगा, अमंगल वेश वाला होगा। ये हिमालय जी के मन में व्यथा उत्पन्न करने लग गई। तब हिमालय जी कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, परंतु इसका कोई उपाय तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई दोष है तो उसका उपाय ना हो। तब नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय जी, आपको एक बात बता दें कि मेरी बात ना कभी झूठी हुई है और ना आज भी मेरी बात असत्य होगी। जो मैंने कह दिया वो सत्य होगा। इसलिए मैंने जो बताया है कि आपकी पुत्री को किस प्रकार का पति प्राप्त होगा वो वैसे ही होगा। वो योगी ही होगा, वो अकामी भी होगा और गुणहीन होगा, अमंगल वेश वाला होगा, वो नग्न होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। परंतु इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ हिमालय जी। अब नारद जी देखिए, नारद जी जो हैं शिव माया से परिपूर्ण परिचित हैं। ये शिव माया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और शिव को भी अच्छी तरह से जानते हैं और शिव तत्व को भी अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु और शिव प्रेरणा से हिमालय के घर आए भी हैं। सब देखते जाइए, यहाँ शिव की माया नारद जी के ऊपर चल रही है। इसको ध्यान देकर ही कथा को, इस अध्याय का श्रवण करिएगा। कहते हैं कि देखो हिमालय जी, मैंने जैसे बताया है तुम्हारी पुत्री को वैसे ही पति प्राप्त होगा, परंतु एक उपाय है। ये हे हिमालय जी, शिव जी जो हैं सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं लगता। इसलिए तुम अपनी कन्या को शिव जी को प्रदान कर दो, तो उसके जितने भी कुलक्षण है वो सुलक्षण में बदल जाएंगे। किंतु ये तभी हो सकता है, ऐसे नहीं कि आप जाएंगे दे देंगे और शंकर भगवान ले लेंगे ना। ये तभी हो सकता है जब आपकी कन्या तप करेगी, क्योंकि तपस्या से ही सब कुछ साध्य होता है। कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना अनिवार्य है और तब शिव जी जो हैं सब कुछ कर देने में समर्थ हो जाते हैं। अतः हे हिमालय जी, भविष्य में एक चीज़ और बता दें कि भविष्य में तुम्हारी कन्या जो है शिव जी की ही प्राण प्रिया बनेगी और शिव जी के सानुकूल रहेगी। और आपकी जो पुत्री है पार्वती, ये महापतिव्रता और महासाध्वी है। ये शिव जी को अपने बस में रखेगी। हे हिमालय, तुम्हारी ही पुत्री पार्वती के कारण शंकर भगवान अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। परंतु जितनी बातें हिमालय जी मैंने आपको बताया है, ये सब बातें ब्रह्मा विष्णु या अन्य देवताओं से मत कहिएगा, इनके सामने कभी भी प्रकाशित मत करिएगा। तब हिमालय जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नारद जी, एक चीज़ और हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि शिव जी असंग हैं। शिव जी असंग हैं, शिव जी तपस्वी हैं, हमेशा देखो तपस्या किया करते हैं। शिव जी योगीश्वर हैं और सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं। तब शंकर भगवान तुम्हारे कैसे किसी भी कन्या से विवाह करेंगे? कैसे वो गृहस्थ आश्रम को अपनाएंगे? और हे नारद जी, एक बात और, दक्ष कन्या सती से इन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था शिव जी ने कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी भी कन्या का वर्ण नहीं करूंगा। अब इन दशा में, इन परिस्थितियों में आपके शंकर भगवान कैसे मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे गिरिराज, मैं जो कह दिया वो सत्य कह दिया।
इसमें आपको संशय और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जो कन्या है पार्वती, इसका नाम काली है। ये पूर्व जन्म में यही दक्ष की कन्या सती थी। हिमालय जी, आपको ये ज्ञात होना चाहिए, आपकी ही कन्या इसके पहले वाले अवतार में दक्ष की कन्या बनकर अवतरित हुई थी। उस समय इनका नाम सती था। और वही सती मैना, आपकी पत्नी मैना को इन्होंने वरदान दिया था, इसलिए वो आपके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए आपकी कन्या पार्वती शंकर भगवान की ही प्रिया बनेगी, पत्नी बनेगी। इसी के साथ जय जय श्री राम।